बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल केस का रेफरेंस तैयार कर लिया गया, चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद दायर किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चले साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल केस का रेफरेंस तैयार कर लिया गया है, जबकि चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद ये केस दायर किया जाएगा। आपको अपडेट करते चले शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। तफसीलात जानेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ बर्ड, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल का रेफरेंस तैयार कर लिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि रेफरेंस की बाकायदा मंजूरी दायर करने के हवाले से रेफरेंस मुकम्मल तौर पर चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को अरसाल कर दिया गया है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मंजूरी के बाद बाकायदा रेफरेंस को एहतसाब अदालत के अंदर दायर किया जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि शहबाज शरीफ ने जो अहकामात जारी किए उससे हुकूमती ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। ये बात रेफरेंस में शामिल की गई है। साथ ही साथ लिखा गया है कि शहबाज शरीफ के अहकामात की वजह से आशियाना इकबाल का मंसूबा करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले हुआ और उस हवाले से दीगर जो मुलजमान उसमें शरीक मुलजमान जिसमें आहत खान चीमा और फवाद हसन फवाद के नाम सर फहरिस्त है, उन लोगों ने फ़वाइद उठाए और इससे हुकूमती ख़जाने को किस तरह नुकसान पहुंचा। इनिशियल स्टेज पर 100 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रेफरेंस बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि बनाया गया है, जिसको एहतसाब अदालत में यही कोशिश की जा रही है कि रवां हफ्ते के अंदर अंदर ही दायर कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते चेयरमैन नैब को ये भिजवाया गया था और चेयरमैन नैब की बाकायदा मंजूरी के बाद ये रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा ताकि इस पर मज़ीद केस की कार्रवाई आगे बढ़ सके। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि कलम बंद किए गए थे मुख्तलिफ इदारों की जानिब से और जो रिकॉर्ड हासिल किया गया था रेफरेंस के अंदर उसको दायर किया जाएगा और रेफरेंस के अंदर उस तमाम रिकॉर्ड को उसका हिस्सा बनाया गया है। ठीक है साउथ बट, आपका बहुत शुक्रिया। आशियाना इकबाल केस के बाद खबर आप तक पहुंचाएंगे पैरागॉन स्कैंडल के हवाले से और आपको बताएंगे नैब की गिरफ्त में आने वाले ख्वाजा बरादरान की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक पर दीगर केसेस के हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। जी हाँ, एक के बाद एक पिंडोरा बॉक्स खुलने लगा है। पैरागॉन स्कैंडल में नैब की गिरफ्त में आने वाले ख्वाजा बरादरान की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक पर दीगर केसेस के हवाले से तहकीकात जारी हैं। के बाद नैब ने ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ रेलवे में महंगे दामों लोकोमोटिव इंजनों की खरीदारी पर इंक्वायरी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ महकमा सेहत में मुबैना करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। साबिक सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ डेंगी कंट्रोल प्रोग्राम में महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर भी इंक्वायरी की जा रही है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ PKLI के लिए महंगे दामों इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने पर भी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ मुतालिका महकमों से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। उधर मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन को ऑडिट के नोटिस जारी। FBI ने 521 सरकारी मुलाजमीन को नोटिस जारी किए हैं। सरकारी मुलाजमीन का साल 2016 का इनकम टैक्स ऑडिट किया जा रहा है। FBI ज़राए का ऐसा बताना है, जबकि FBI ने सरकारी मुलाजमीन से असासाजात की तफसीलात भी तलब कर ली। FBI ने सरकारी मुलाजमीन को तफसीलात देने के हवाले से 15 दिन की मोहलत दी थी है। वाबदा पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान रेलवेज के मुलाजमीन है जिन्हें FBI की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं। और मजीद आपको बताते चलें कि PTCL महकमा आबाशी के मुलाजमीन को भी ऑडिट के हवाले से नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन है जिन्हें FBI की जानिब से ऑडिट के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। FBI ने 521 सरकारी मुलाजमीन को नोटिस जारी किए। उधर हेलमेट के इस्तेमाल से खवातीन बाल और मेकअप खराब होने से परेशान हैं। CTO ने इस बड़े मसले का हल निकालने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग से मदद मांग ली है। जी हाँ, आपको बताते चले हेलमेट के इस्तेमाल का जहां पाबंद बनाया जा रहा है वहीं खातीन भी परेशान नजर आ रही है। खातीन बाल और मेकअप खराब होने से परेशान है और इस परेशानी में CTO ने बड़े मसले का हल निकालने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग से मदद मांगी है। इसी बारे में मजीद जानते हैं इरफान मलिक से। इरफान, बताइएगा क्या किया जा रहा है इस ज़मीन में? ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हेलमेट के इस्तेमाल के कानून की पासदारी के लिए क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है और अब तक ट्रैफिक पुलिस जो है वो 16,000 से ज़ायद जो डबल हेलमेट का इस्तेमाल ना करने वाले जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको चालान चिट्ठियाँ दे चुकी है। अब इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए क्योंकि डबल सीटर के ऊपर ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे शामिल होते हैं तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से
उनको ये शिकायत मिल रही थी कि जो ख़वातीन हैं और बच्चे हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि मार्केट में ख़वातीन के लिए कोई मखसूस हेलमेट और बच्चों के लिए हेलमेट जो हैं वो मौजूद नहीं है। और इसी के ऊपर CTO लाहौर की जानिब से UET के वाइस चांसलर को एक मरासला लिखा गया है कि बच्चों और ख़वातीन के लिए खसूसी तौर पे हेलमेट जो हैं वो डिज़ाइन किए जाएँ, क्योंकि मार्केट में इस किस्म के हेलमेट जो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोग इस हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। मरासले में ये भी लिखा गया है कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो मरासला भिजवाया गया उसमें ये लिखा गया है कि ऐसे हेलमेट तैयार किए जाएँ जिससे रोड सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हादसात अगर हों तो उसमें हेड इंजरी पर कंट्रोल पाया जा सके। CTO की जानिब से खवातीन के इस मसले का हल निकाला जा रहा है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। खबर शामिल करेंगे रहमानपुरा के इलाके से, जहां पर मकबूल रोड के मकीन परेशान नजर आ रहे हैं। गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप मनाज़िर मुलाहिजा कर सकते हैं कि मुजाहिरीन की महकमा सुई नॉर्दर्न गैस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे। अबू बकर शेख इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, रहमानपुरा ये मकबूल रोड के मकीन है जहाँ पे महकमा नॉर्दर्न गैस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। इनका ये कहना है कि गुज़िश्ता 3 माह से इनके इलाके में गैस बंदिश होने के बायस इनकी जो जिंदगी है वो अजीरन बन के रह चुकी है। यहाँ पे अहले इलाका का महकमा नॉर्दर्न गैस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी जारी है। इनसे गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा जी, कब से आपके इलाके में गैस की ये बंदिश है, लोड शेडिंग है, और क्या कहेंगे इस हवाले से? तकरीबन 3 महीने हो गए हैं हमारे इलाके में गैस नहीं आ रही। सुई गैस वाले कह रहे हैं कि ये लोगों ने कंप्रेसर लगाए हुए हैं, उसकी वजह से गैस नहीं आ रही। अगर लोगों ने कंप्रेसर लगाए हैं तो ये किसका काम है उन कंप्रेसर को निकालना? बहुत शुक्रिया जी। मजीद बताइएगा जी, किन मुश्किलात से 2-4 हैं, गुजर बसर अपना कैसे करते? लकड़ी चला के गुजर बसर हो रहा है, गैस बिल्कुल नहीं आ रही। बच्चे सुबह नाश्ते के बगैर जाते हैं स्कूल, ये मामला है। जनाब आला हकाम का क्या कहना है? मुतलका महकमों को शिकायत की है, उनका आगे से क्या रद्द अमल है? जी, हम बड़े अफसोस के साथ कहेंगे कि महकमे के जो टैक्सों की से अपनी तनख्वाहें निकालते हैं, पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सारी गैस का मलबा आवाम पे डालते हैं कि गैस इसलिए नहीं आती कि आवाम कंप्रेसर चलाती है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये अपील करूंगा कि जहां पे वो आम शहरियों के मसाइल के हल करने के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और अहकामात जारी करते हैं, आम आदमी के लिए ये देखें कि कंप्रेसर जो है वो गैस आती नहीं तो कंप्रेसर से कैसे गैस आएगी। जी, आप ये मकीन देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सरापा तजाद है। इनका ये मुतालबा है मुतलका महकमों से कि इनकी जो गैस की जो सप्लाई है वो अवलीन बुनियादों पर इनके इस मसले को हल करवाएं। ठीक है, शुक्रिया अबू बकर शेख आपका। ग्रीन टाउन का जहां पर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं, बागड़ियां के रिहायशियों का गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। बागड़ियां चौक को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मुजाहिरीन की जानिब से टायर जलाकर एहतजाज किया जा रहा है और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मनाजिर आपके सामने हैं, खातीन भी इस एहतजाज में मौजूद हैं, बच्चे बड़े सभी जो हैं गैस लोड शेडिंग की वजह से तंग नजर आ रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। एहतजाज में शरीक खातून ने बंद चूल्हे पर अलामती खाना भी पकाया है। मनाजिर आपके सामने है, एहतजाज का अनोखा तरीका जो है वो सामने आया है। खवातीन की जानिब से यह एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है और इसी एहतजाज में देखा जा सकता है कि खातून की जानिब से बंद चूल्हे पर अलामती खाना बनाया जा रहा है और अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। कुछ बात करेंगे शहर में बनाए गए मुसाफिर खानों की, जिनकी देखभाल के लिए नए अमले की भर्तियों पर महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल ने वजीर आला पंजाब को खत लिखा है। 29 नई भर्तियों के लिए मंजूरी भी मांग ली गई है, जबकि मुसाफिर खानों की देखभाल के हवाले से अमले की भर्तियों का ये फैसला सामने आया है। इसी हवाले से जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ तो पंजाब हुकूमत की तरफ से पाबंदी आयद की गई कि नई भर्तियाँ नहीं की जाएंगी, तो अब दूसरी तरफ मुसाफिर खानों की देखभाल के लिए महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल की तरफ से एक मरासला माननीय वज़ीर आला को अरसाल किया गया है कि वज़ीर आला पंजाब मंजूरी दें कि जो शहर में मुसाफिर खाने बनाए जा रहे हैं उनकी देखभाल के लिए मुतलका पोस्टें मंजूर की जाएँ। तो इसमें 5 जूनियर क्लर्क भर्ती किए जा रहे हैं, जबकि 5 वार्डन हैं और 19 जो हैं वो अटेंडेंट, और कुल जो तादाद इनकी बताई जा रही है वो 29 है। 29 नई भर्तियों के लिए वज़ीर आला पंजाब से मंजूरी मांगी गई है कि स्टैंडिंग कमेटी के तहत वज़ीर आला पंजाब जो है वो मंजूरी दें ताकि इन मुसाफिर खानों की देखभाल के लिए नई भर्तियाँ की जा सके, क्योंकि इससे कबल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो भर्तियाँ हैं वो देने के लिए माननीय वज़ीर आला से ही मंजूरी जो है वो तलब की गई है। तो इस पर क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन किया गया था उसके तहत ये कहा गया था कि अगर नई भर्तियाँ की जाएंगी तो उसके लिए
جو فائنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ اس پر حتمی اپروول دے گی، اس کے بعد نئی بھرتیاں کی جا سکیں گی۔ تو اسی کے لیے محکمہ سوشل ویلفیئر بیت المال نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو مراسلہ ارسال کیا ہے کہ وہ اس کی اجازت دے تاکہ مسافر خانوں کی، جو کہ پرائم منسٹر کے احکامات پر شہر کے مختلف مقامات پر مسافر خانے بنائے گئے تاکہ وہاں پر بے سہارا جو لوگ ہیں ان کو وہاں پر رات کے وقت یا صبح کے وقت جو بھی ان کی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی۔ تو اس حوالے سے اب یہ نئی بھرتیاں کی جا رہی ہیں، 29 نئی بھرتیاں کی جائیں گی جس میں گریڈ 11 اور گریڈ 1 کی بھرتی ہے، اور اس کے لیے حتمی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب ہی دیں گے۔ علی رامی، آپ کا بہت شکریہ۔ جہاں مسافر خانوں میں سہولیات دی جا رہی ہیں، وہیں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ عارضی پناہ گاہوں میں میڈیکل سٹاف کی بھی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ 5 پناہ گاہوں پر ڈاکٹر شام 6 بجے سے 9 بجے تک موجود رہیں گے۔ جی ہاں، ٹھوکر نیاز بیگ پر ڈاکٹر خادم حسین ڈیوٹی دیں گے۔ اسی طرح لاری اڈا پناہ گاہ پر ڈاکٹر عبدالرحمان ڈیوٹی دیں گے، جبکہ بادامی باغ سبزی منڈی پناہ گاہ پر ڈاکٹر ندیم طارق ڈیوٹی دیں گے۔ داتا دربار پناہ گاہ پر ڈاکٹر ندیم منشا ڈیوٹی دیں گے۔ ادھر ریلوے اسٹیشن پناہ گاہ پر ڈاکٹر عارف بلال ڈیوٹی دیں گے، جبکہ ضلع انتظامیہ لاہور نے باقاعدہ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ پناہ گاہ میں بیمار ہونے کی صورت میں ڈاکٹرز کو چیک اپ کروا سکیں گے۔ ڈی سی لاہور صالح سعید نے سی او ہیلتھ کو خود اس تمام تر عمل کی مانیٹرنگ کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے اداکارہ میرا نے فلم بنانے کے لیے وزیر اطلاعات سے تعاون مانگ لیا ہے۔ فلم بنانا چاہتی ہوں، حکومت تعاون کرے، اداکارہ میرا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ پاکستان کی فلم انڈسٹری میں اچھی فلمیں پروڈیوس کرنا ضروری ہے، اداکارہ میرا کی جانب سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ فلم انڈسٹری کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنا ہوگی، یہ بھی کہا گیا ہے اداکارہ میرا کی جانب سے۔ آپ فلم بنائیں، حکومت ہر طرح کا تعاون کرے گی، اداکارہ میرا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ فلم سینسر بورڈ کی تشکیل نو کر رہے ہیں، صوبائی وزیر اطلاعات نے ایسا کہا ہے۔ اسکینڈل کوئین کے حوالے سے ایک اور خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ اداکارہ میرا کے خلاف نکاح کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ اداکارہ میرا کی جانب سے ایڈوکیٹ حافظ محمد اکرم نے وکالت نامہ جمع کروا دیا۔ عدالت نے دونوں فریقین کے وکلاء کو 20 دسمبر کو بحث کے لیے طلب بھی کر لیا ہے۔ مجسٹریٹ عظمت اللہ وان نے عتیق الرحمان کی درخواست پر سماعت کی۔ فیملی عدالت میرا کو عتیق الرحمان کی بیوی قرار دے چکی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ اور ابھی اہم خبر، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت واٹر اتھارٹی ایکٹ کا اجلاس ہوا ہے۔ صاف پانی کی فراہمی کے لیے ممکنہ وسائل بروئے کار لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ اربن ایریا میں معیاری پانی پائپ واٹر اسکیم سے فراہم کرنے کا جائزہ لیا جائے گا۔ آبی وسائل کے تحفظ کے حوالے سے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بریک کے بعد بلیٹن میں خوش آمدید، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے تحریک لبیک پاکستان کے گرفتار کارکنوں کا معاملہ ہے۔ بی کیٹیگری کے گرفتار کارکنوں کی نظر بندی میں مزید 1 ماہ کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کارکنان کی نظر بندی میں 1 ماہ توسیع دے گا۔ اے کیٹیگری کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کروا دیے گئے ہیں، جبکہ سی کیٹیگری کے اب تک 1400 میں سے 1200 کارکنان رہا ہو چکے۔ کیٹیگری سی کے باقی 200 کارکن بھی جلد رہا کر دیے جائیں گے۔ سی کیٹیگری کے کارکنان نے شورٹی بانڈز لے کر رہا کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، تحریک لبیک پاکستان کے گرفتار کارکنان کا یہ معاملہ ہے، اور بی کیٹیگری کے گرفتار کارکنان کی نظر بندی میں مزید 1 ماہ کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ محکمہ داخلہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کارکنان کی نظر بندی میں 1 ماہ کی توسیع دے گا، جبکہ اے کیٹیگری کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کروا دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سی کیٹیگری کے اب تک 1400 میں سے 1200 کارکن ہیں جو کہ رہا ہو چکے ہیں، جبکہ کیٹیگری سی کے باقی 200 کارکن بھی جلد رہا کر دیے جائیں گے۔ سی کیٹیگری کے کارکنان نے شورٹی بانڈز لے کر رہا کیا جا رہا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے گرفتار کارکنان کا یہ معاملہ ہے، اور مختلف کیٹیگریز کے گرفتار کارکنان کی نظر بندی میں مزید 1 ماہ کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ بڑا فیصلہ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، پنجاب کے سرکاری کالجز میں 2978 اساتذہ کی بھرتیوں کے حوالے سے منظوری دے دی گئی ہے۔ بھرتیوں کے لیے پنجاب پبلک سروس کمیشن کو محکمہ ہائر ایجوکیشن نے مراسلہ لکھ دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب کے سرکاری کالجز میں 2978 اساتذہ کی بھرتیوں کی منظوری دی گئی ہے، اور ان بھرتیوں کے لیے پنجاب پبلک سروس کمیشن کو محکمہ ہائر ایجوکیشن نے مراسلہ بھی لکھ دیا ہے۔
पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में 2978 असातिज़ा की भर्तियों की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है, जबकि भर्तियों के हवाले से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को महकमा हायर एजुकेशन ने मरासला भी इरसाल कर दिया है। असातिज़ा की भर्तियों के लिए CTI के तजुर्बे के 5 नंबर्स भी खत्म कर दिए गए, जबकि कॉलेज टीचर्स इंटर्न की हैसियत से काम करने वाले उम्मीदवारों को तजुर्बे के नंबर नहीं मिलेंगे। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में कमीशन के जरिए से 1772 खवातीन भर्ती होंगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे ज़ईम कादरी के बाद वसीम कादिर भी हमजा शहबाज के रवैये से नाला हैं। डेप्यूटी मेयर चौधरी वसीम कादिर ने नून लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून में वर्कर्स की इज्जत नहीं, डेप्यूटी मेयर की जानिब से कहा गया है, जबकि उनका मजीद क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। ये सुनने में आया और बड़े उन लोगों ने बताया जो वहाँ पे मौजूद थे कि उनके साथ मिसबिहेव किया गया, थप्पड़ भी मारा गया। ये सुनने में आया कि थप्पड़ भी मारा गया, उसके साथ उनको मिसबिहेव किया गया उसके साथ। देखें, एक जवान आदमी के लिए ओए कर देना भी थप्पड़ से काम नहीं होता। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है उमर असलम ने। उमर असलम, बताइएगा, वसीम कादिर काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, उनका क्या कहना है इस हवाले से? शहर लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक का डिप्टी मेयर चौधरी वसीम कादिर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान कर दिया है। डिप्टी मेयर चौधरी वसीम कादिर का कहना है कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ का रवैया कारकुनान के साथ तज़हीक आमेज़ है। उनका कहना है कि मॉडल टाउन स्टाफ से हल्फ उठवाकर पूछ लिया जाए तो कई वाक़यात पता चलेंगे कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और स्टाफ की बेइज्जती हमजा शहबाज शरीफ करते हैं। चौधरी वसीम कादिर का कहना है कि जहां पर इज्जत ना हो वो वहां पर काम नहीं कर सकते। चौधरी वसीम कादिर का इस हवाले से ये भी कहना है कि आइंदा भी वो सियासत करेंगे, लेकिन किस प्लेटफॉर्म से करेंगे ये बताने से वो गुरेज़ा हैं। उनका कहना है कि इस हवाले से अब उन्होंने मशावरत अपने दोस्तों के साथ शुरू कर दी है कि आइंदा किस सियासी जमात को जो है वो ज्वाइन किया जाए। डिप्टी मेयर चौधरी वसीम कादिर का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो वर्कर्स का इस्तेहसाल कर रही है। उनका कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की इज्जत नहीं की जाती और ख़ुसूसन अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ पर तनकीद करते हुए उनका कहना है कि कारकुनान को उनकी न सिर्फ तज़हीक की जाती है बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही कारकुन और हमजा शहबाज शरीफ के जो मॉडल टाउन के करीबी साथी माने जाते हैं मियाँ जमील, उनके बारे में उनका कहना है कि हमजा शहबाज शरीफ ने उन्हें थप्पड़ भी मारा। उनका कहना था कि दीगर लोग शायद बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हो लेकिन वो एक इज़्ज़तदार शहरी हैं और वो किसी सूरत में भी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से जो तज़हीक उनकी की गई उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ने का उन्होंने ऐलान भी किया। ठीक है उमर, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून में वर्कर्स की इज्जत नहीं, डेप्यूटी मेयर चौधरी वसीम कादिर की जानिब से ऐसा कहा गया है। उनका ये भी कहना था कि हमजा शहबाज स्टाफ और कारकुनान के साथ रवैया दुरुस्त नहीं रखते। हमजा शहबाज ने लीगी कारकुन मियां जमील को थप्पड़ मार दिया। मुस्तकबिल में सियासत किसी और प्लेटफॉर्म से करूंगा। तालीम से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। स्कूल्स एजुकेशन ने प्राइमरी स्कूलों में लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी ड्राइव टेस्ट के लिए नया सिलेबस जारी कर दिया है। नया सिलेबस पढ़ाने के लिए असातिज़ा अपने मोबाइल पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकेंगे। नए विजन से तहत प्राइमरी स्कूलों में 2025 तक इम्तिहान लिया जाएगा। आपको बताते चले, स्कूल एजुकेशन ने प्राइमरी स्कूलों में लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी ड्राइव टेस्ट लेने के लिए नया सिलेबस जारी कर दिया है। और नया सिलेबस पढ़ाने के हवाले से असातिज़ा अपने मोबाइल पर एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, तकर्रुरी के मुंतजिर हसन अफजल SDPO ननकाना साहब तैनात किए गए हैं, जबकि IG पंजाब की जानिब से तैनाती के अहकामात जारी किए गए हैं। तकर्रुरी के मुंतजिर हसन अफजल SDPO ननकाना साहब तैनात कर दिए गए हैं और IG पंजाब ने तैनाती के अहकामात भी जारी कर दिए हैं और इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। उधर कौमी खेल हॉकी के गिरते मायार के खिलाफ तहरीक इल्तवाई कार जमा करवा दी गई है, जो कि PTI की मुसर्रत जमशेद चीमा की जानिब से जमा करवाई गई है। हॉकी ने कामयाबियों के झंडे गाड़कर दुनिया में मकाम हासिल किया, करारदाद का ये मतन है। कौमी खेल हॉकी के गिरते हुए मयार के खिलाफ तहरीक इल्तवाई कार जमा कराई गई है और ये तहरीक इल्तवाई कार PTI की मुसर्रत जमशेद चीमा की जानिब से जमा कराई गई है और इस करारदाद के मतन के मुताबिक ये कहा गया है कि हॉकी ने कामयाबियों के झंडे गाड़कर दुनिया में मकाम हासिल किया।
आपको बताते चलें कि कौमी खेल हॉकी के गिरते मयार के खिलाफ तहरीक इल्तवाए कार पंजाब असेंबली में जमा करवाई गई है और ये तहरीक इल्तवाए कार पीटीआई की मुसर्रत जमशेद चीमा की जानिब से जमा करवाई गई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे वजीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पनाहगाहों के हवाले से इजलास हुआ है। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर इंफॉर्मेशन DG/LDA इस इजलास में शरीक हुई हैं। इजलास में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि आरसी पनाहगाहों में शाम के वक्त डॉक्टर्स मौजूद होंगे, बेआसरा अफराद का तिब्बी मुआयना किया जाएगा और अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ उमूर है जो कि इस इजलास में ज़ेर बहस लाए गए हैं। इस मौका पर वज़ीर आला ने मजीद कहा है कि पनाहगाहों में बरवक्त रात का खाना और नाश्ता फराहम किया जाएगा। पनाहगाह में जामिया कवायद व ज़वाबित वज़े करने के हवाले से हिदायत भी जारी कर दी गई। और अभी आपको बताएं कि फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से बिजनेसमैन पैनल के रहनुमाओं का इजलास हुआ है, जिसमें सीनियर तरीन रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत की है। पे-ऑफ ऑफर्स गुलबर्ग में मियां अंजुम निसार की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में इरफान इकबाल शेख, नासिर हमीद खान, जावेद इकबाल सिद्दीकी, मोहम्मद अली मियां, खालिद परवेज, खामिद सईद बट, अरशद बेग, ताहिर मंजूर चौधरी, जीशान, सुहेल मलिक, शहबाज असलम, हसन रजा, मुजाहिद मकसूद बट, बाऊ बशीर, मुदस्सिर मसूद, अदनान बट, ख्वाजा शहजाद नासिर, शेख फयाज, कमाल महमूद अमजद मियां समेत दीगर कारोबारी शख्सियात शरीक मुरतब की गई। मियां अंजुम निसार ने कहा कि बिजनेसमैन पैनल इस मरतबा इलेक्शन में सरप्राइज कामयाबी हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि बरसर इक़्तिदार यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप कारोबारी बेरादरी के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुका। मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी बिजनेसमैन पैनल के साथ खड़ी है। पार्टी सेंट्रल पंजाब कमर जमान कायरा इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि आप फेल हुए हैं तो ताना यह है कि जी 30 साल हुकूमत में रहने वाले हमसे पूछते हैं। पहले तो मैंने बहुत दफ़ा पूछा है कि इनसे पूछ लें ये 30 किस तरह गिनते हैं, इनकी गिनती बड़ी उल्टी है। पीपल्स पार्टी तो भुट्टो साहब से लेके आज तक मरकजी हुकूमत में शायद 15 साल नहीं बनते टोटल, 15 साल नहीं बनते टोटल। तो ये 30 साल किसको गिन रहे हैं? अगर हमारी सूबाई हुकूमतों को शामिल करके बना रहे हैं तो फिर तो खान साहब आप भी को 5.25 साल से हुक्मरान हैं आपके अपने कुलिये के तहत, तो आप भी अपना हिसाब दे दीजिए। हमारा हिसाब तो तारीख ने भी लिया है, हम आवाम को भी दे रहे हैं, आप भी देख लीजिए। लेकिन आपका तो अपना हिसाब है, आपने अपने आदाब मुकर्रर किए थे जिसमें आप फेल हुए हैं। और आज एक ही बात है, हमारी क़यादत के खिलाफ इन्वेस्टिगेशनें शुरू हुई है, हमने कभी उसके लिए कोई रिलीफ नहीं मांगा। हम कह रहे हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं बुनियादी तौर पे उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पीपल्स पार्टी से तो आज से 15, 20, 30 साल पहले के हिसाब भी पूछे जा रहे हैं, हम देंगे। लेकिन जो आपके अपने साथी हैं, जो आपके अपने वज़रा हैं, जो आपके हुकूमत के मेन लोग हैं, उनके ऊपर जो आपके इत्तेहादियों के ऊपर इल्ज़ाम है, उनकी इन्वेस्टिगेशनें जारी हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर लोगों को गिरफ्तार ही करना है तो फिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? क्या हुकूमत के वज़रा पे इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, वज़रा आला पे नहीं है, स्पीकर साहब पंजाब असम्बली पे नहीं है, उनके ख़ानदान पे नहीं है? तो फिर आज उनको क्यों सहूलतें दी जा रही हैं? उनको सिर्फ पूछा जा रहा है। इसी बात पे आज अपोजिशन सरापा एहतजाज है। और जरदारी साहब ने पिछले दिनों जो बातें की उस पर बहुत बहस छेड़ी गई कि जी उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं, उन्होंने सा आया है। सवाल यह है कि आसिफ जरदारी साहब ने कौन सी गलत बात की है? अगर उन्होंने कहा है कि इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने दें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने दें और उसके नतीजे में अवाम के मैंडेट के साथ हुकूमत आती है तो उसको आने दें तो बेहतरी का निज़ाम होगा। तो किसी को शक है कि इलेक्शन मैनेज हुए हैं? सारी जमातें कह रही हैं, मीडिया कह रहा है, हुकूमत के वो लोग जो सीटें हार गए वो भी कह रहे हैं।
اور ہمیں سیکھنا چاہیے. اگر زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماضی سے سیکھیں تو ہمیں سیکھنا چاہیے نا. سیاستدانوں پہ تو الزام ہے کہ سیاسی حکومتیں ہمیشہ کرپشن ہو جاتی ہے, معاشرہ خراب ہو جاتا ہے, پتہ نہیں اقربا پروری ہو جاتی ہے. تو جو مارشل لا کی حکومتیں رہی ہیں اس میں کون سے دودھ اور شہد کی نہریں بہی ہیں؟ ایک میں ملک ٹوٹا ہے, دوسرے میں ملک اندرونی طور پہ برباد ہوا ہے, اکانومی میں برباد ہوا ہے, سوسائٹل فیبر برباد ہوا ہے. ہمیں بتائیں تو صحیح. ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم بھی بہت دیکھ لیا, افتخار چوہی صاحب کا بھی دیکھ لیا, موجودہ بھی دیکھ لیا. کیا اس سے ملک میں سارا انصاف ہو گیا؟ کیا مسئلے کا حل نکل آیا؟ کیا ایک ادارہ چیف جسٹس صاحب اگر یہ سمجھیں کہ وہ سو موٹو کے ذریعے پورے ملک کو چلا لیں گے تو کیا یہ ہو پائے گا؟ نہیں ہوگا یہ. اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اختیارات کو آئین کے دائرے کے اندر استعمال کریں, لمٹس کے اندر استعمال کریں, ریسٹرینٹس کے ساتھ استعمال کریں, انگریس نہ کریں اپنے اختیارات سے, یہ نہیں ہے. ٹرائیکوٹمی آف پاور اگر ہم کہہ رہے ہیں آئین کے اندر دیے گئے طریقہ کار کے مطابق رہیں تو کون سا جرم کر رہے ہیں؟ یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی بار بار کہتی رہی ہے اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس ملک کا فیصلہ جب تک پاکستان کے عوام آزادانہ رائے سے نہیں کریں گے. کیا دنیا میں آج برطانیہ میں ہنگامہ نہیں ہے؟ وہاں بریکزٹ پہ بڑی لڑائی ہے تو کیا انٹرونشن ہو گئی؟ کیا وہاں کی ایجنسیاں وہاں کی داخلت کر رہی ہے؟ سیکھنے کا عمل چلنے دیں, پروسیس کو میچور ہونے دیں. اگر یہ الیکشن زرداری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہو جاتا تو لڑ جھگڑ کے کوئی حکومت بنتی نا. جن کا کام ہے ان کو کرنے دیں, اور جن کا کام نہیں ہے اگر وہ کریں گے تو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا بھائی, سیاستدان کو تو گالی دیتے ہو, آپ بھی تو دیکھو کیا باقی ادارے جو تھے جب وہ حکومتوں میں رہے تو آپ نے پاکستان کا کون سا استحکام لے آیا؟ اس کا مطلب اس اداروں کو برا بھلا کہنا نہیں ہے, اداروں سے ٹکراؤ نہیں ہے. ہاں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کے پاس 8 لاکھ کیس پینڈنگ پڑا ہے تو اس کا مطلب عدلیہ کو اختیار کو چیلنج کرنا نہیں ہے. ہمیں احترام ہے عدالت کا, لیکن عدالت تو ایگزیکٹو کا حساب پوچھ لیتی ہے, اس پہ تو سو موٹو لے لیتی ہے. عدالت کے کام جو عدالت نے کرنے ہیں اگر وہ پینڈنگ ہیں تو اس پہ کون پینڈنگ سو موٹو لے؟ اس کے لیے ہم آپ سے ہی گزارش کریں گے نا, عدالت سے گزارش کریں گے کہ حضور اپنی طرف بھی غور کر لیجئے. اور مطلب پچھلے دنوں 15 دن کے لیے گجرانوالہ میں, سرگودا میں, فیصل آباد میں عدالتیں بند رہیں. پورے انتظامی اسٹرکچر جو ہے وہ تقریباً 1 مہینہ تو وہ معطل رہا. تو ہم یہی بار بار گزارش کرتے رہے کہ حضور یہ آپ کی نظر توجہ چاہتا ہے. سو اس میں کون سا ہم گناہ کر بیٹھے ہیں؟ ہاں یہ بات درست ہے, کسی بھی شخص کو, خواہ وہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہو, خواہ وہ چیف جسٹس ہو, خواہ وہ آرمی چیف ہو, خواہ کوئی بھی بندہ ہو, اگر کسی فرد کو یہ گمان گزر جائے کہ میں ہی اس ملک کا مسیحا بن گیا ہوں اور باقی سارے نہیں, تو وہ یقیناً غلطی پہ ہے, یقیناً غلطی پہ ہے. اس لیے کہ کسی ایک فرد سے معاشرے درست نہیں ہوتے, ہر ادارے نے بیلنس گروتھ کرنی ہے. اور یہ ہمارا گزارش ہے بھائی, پیپلز پارٹی کا قصور یہی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 18ویں ترمیم کی سزا دی جا رہی ہے تو کون سا غلط کہتے ہیں؟ آج بھی وہ ذرا جو ہیں وہ 18ویں ترمیم کے درپے ہیں, جن عقل کے اندھوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر آئین نہ رہا تو یہ ملک خدا نخواستہ نہیں رہے گا. ہم نے بڑی مشکل سے سب کو راضی کر کے اس کے فائبر کو درست کیا ہے. روز اس کے در پہ بیٹھ جاتے ہیں, روز اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں حضور والا کہ جو سیاستدانوں کا کام ہے وہ سیاستدانوں کو کرنے دیجئے, احتساب کا کام احتساب والوں کو کرنے دیجئے, دفاع کا کام دفاع والے کریں, انصاف کا کام انصاف والے کریں, تبھی اس ملک نے ٹھیک ہونا ہے. اگر سیاستدانوں میں بڑے کمال کے لوگ بھی ہیں, مجھ جیسے کمزور لوگ بھی ہوں گے, تو کون سا ادارہ ہے جو کہتا ہے میں خدا کے بیٹے لیے بیٹھا ہوں؟ کون سا سیکشن آف سوسائٹی ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے اندر غلطیاں نہیں ہیں؟ ہے کسی کو کلیم؟ تو پھر دوسروں کو برا کہنا بڑا آسان ہے.
तो जरदारी साहब ने उन चीज़ों की निशानदेही की है और यही वो कह रहे हैं बार बार कि हमें अपने अपने स्फीयर में काम करने की ज़रूरत है। बैलेंस्ड ग्रोथ, बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो ही एक सेहतमंद मुआशरा बनाएगा। हमें कोई घबराहट नहीं है, हमें कोई गुस्सा नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी यही गुनाह किया था कि वो कहते थे अपने अपने हदूद में रह के काम करें, उनको सजा मिल गई। बीबी शहीद का भी यही कसूर था, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी, वो कहती थी सारे इदारों को अपने अपने हदूद में रहना होगा। नहीं रहे तो देख लिया, मुल्क का हालात भी देख लिए और उनको भी शहीद कर दिया गया। जरदारी साहब का भी यही कसूर है, बिलावल भुट्टो साहब का भी यही कसूर है। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब